अब एक एक करके हम ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे, इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, बस मेरा मन है, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी दे सकता था, आप उस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि जो बातें पता होनी चाहिए वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्सेप्ट द प्रेजेंटेशन, मतलब कौन सी बातें, कि कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या होंगे, क्या मैं आपको बता चुका हूं कैसे आइडेंटिफाई करना है। यस, उन अकाउंट्स इन्वॉल्व का नेक्स्ट स्टेप होगा आपको नेचर आइडेंटिफाई करना। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आप नेचर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, फिर रूल अप्लाई करके कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, बस अब जर्नल में उसको प्रेजेंट कैसे करना है, बस उतना सा, इसे बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलो करते हैं ट्रांजैक्शन, मजा आएगा। ट्रांजैक्शंस करने के बाद जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो वेल प्रिपेयर्ड होंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। नाउ द कैपिटल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन कैश और काइंड। पहला एग्जांपल, एंजल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2023। तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। डेट सबसे पहले लिखते हैं ईयर, फिर लिखते हैं डेट, अप्रैल 1। अब एंजल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश एंड कैपिटल, बिल्कुल ठीक, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। कैश का नेचर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज, करेक्ट, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, तो कैश डेबिट हो रहा है। कैपिटल इंक्रीज हो रही है क्योंकि ओनर ने बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। तो ध्यान से देखना एंट्री कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, लाइन के एंड में आएगा डी स्मॉल आर, कैपिटल डी स्मॉल आर, कैश अकाउंट डेबिटेड, 1 और 2 फिंगर स्पेस छोड़ के, 1 या 2 फिंगर स्पेस छोड़ के आप लिखेंगे दूसरे अकाउंट का नाम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे, इसके एकदम नीचे नहीं लिख सकते, प्रेजेंटेशन एरर है, प्रेजेंटेशन एरर है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड नहीं लिखते, क्रेडिटेड नहीं लिखते, टू एस्पेक्ट क्रेडिट एस्पेक्ट होता है, तो डैश डेबिटेड टू, तो जो टू एस्पेक्ट है वो क्रेडिट एस्पेक्ट है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट कॉलम 1 लाख, क्रेडिट कॉलम 1 लाख, कोई डैश नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बस ये बात नहीं सीखी हमने कि जर्नल में प्रेजेंट कैसे करेंगे। एक छोटी सी चीज जो जर्नल के फॉर्मेट में मैं बोलना भूल गया था, जर्नल एंट्री है ये, इसको क्या बोलते हैं, जो ये कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ये क्या है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के नीचे आती है नरेशन, जर्नल एंट्री के नीचे क्या आती है, नरेशन। नरेशन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि ये हो क्या रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। जो अकाउंटिंग नॉलेज रखता है उसको तो समझ आएगा क्या हो रहा है, एक नॉर्मल बंदे को वो देखेगा उसको नहीं समझ आएगा क्या हो रहा है। तो नॉर्मल बंदे के लिए उन्होंने कहा कि घबराते नहीं है पुत्र, अभी बताते हैं क्या हो रहा है। तो एज पर कन्वेंशन नरेशन स्टार्ट होती है बीइंग से, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। नरेशन कुछ नहीं, बस सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन है, उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिखनी है, नहीं, जो हो रहा है वो लिख दो। अब आप इसमें अमाउंट डालो मर्जी है, नहीं डालो मर्जी है, कोई ऐसा रूल नहीं होता कि नहीं नरेशन के अगर इसमें आपने मार्क्स कट जाएंगे अगर अमाउंट नहीं है, नरेशन लिख दो वही बहुत है बस। नरेशन नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। तो सर कब कब नरेशन होती है, जहां जहां जर्नल की कोई एंट्री पास होगी वहां वहां नरेशन मैंडेटरी होती है। कोई डाउट, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, प्रेजेंटेशन इन द जर्नल, कोई डाउट। नाउ capital may be introduced in cash or capital may be introduced in kind. Capital may be introduced in cash, capital may be introduced in kind. Another example, Ushank commenced business with cash of 1 lakh, computer, furniture, तो ये बिजनेस में लाया या पैसे लाने के बाद उसने खरीदा, ये बिजनेस में लाया है। एक ही लाइन होनी ना कि कमेंस बिजनेस विद कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर, तो बिजनेस में लाया है, बिल्कुल ठीक, कैश भी लाया, एसेट्स भी लाया,
एसेट्स, कंप्यूटर लाया, फर्नीचर लाया, ओके। अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक हो गया कैश अकाउंट, एक हो गया कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा? सर डुअल एस्पेक्ट कहता है कि देयर आर ओनली टू एस्पेक्ट्स इन एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। तो आप मुझे बताएं कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? कैश एंड कैपिटल ओनली, आप बोलें एस। कैश और फर्नीचर ओनली, कंप्यूटर नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर के ऊपर आ गया ना कंप्यूटर, तो टेबल जो था उसके ऊपर पड़ा हुआ है तो अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, जल्दी बोलेंगे। कैश, फर्नीचर और कैपिटल, और कैश और कैपिटल ओनली, कैश और कैपिटल ओनली, कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर एंड कैपिटल। आपकी बारी हो चुकी है। एंजल, तो क्या बातें हो रही है? ओके, कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैपिटल। एक आंसर आया है कि क्योंकि बहुत सारे एसेट्स हैं तो हम अलग अलग नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एसेट्स और कैपिटल दिखा देंगे। हो सकता है, गलत हो सकता है। 4 अकाउंट्स बनेंगे, 4 अकाउंट्स बनेंगे। करेक्ट आंसर है 4 अकाउंट्स। एसेट इज अ कैटेगरी, एसेट इज अ कैटेगरी। तो अगर हमें अकाउंट का नाम स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा ही बनेगा। अब ध्यान से देखना सर, बट व्हाट हैपेंड टू द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ने नालाइको बोला था एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। टोटल ऑफ डेबिट्स will be equal to the total of credits, total of debits will be equal to the total of credits। वो अमाउंट की बात है, ये थोड़ी ना कि एक अकाउंट डेबिट तो एक अकाउंट क्रेडिट, 2 अकाउंट डेबिट तो 2 अकाउंट क्रेडिट। इफ द अमाउंट इज सेम देन यस, बट पॉइंट इज टोटल अमाउंट हैज टू बी द सेम, टोटल डेबिट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल क्रेडिट्स। आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस हुई इस एग्जांपल में? Be loud and clear. 3,50,000, 1 lakh cash, 2 lakh furniture, 50,000 computer. So 3,50,000 worth of money and assets have been introduced. So rule, total debits should be equal to total credits. Journal entry क्या पास हो जाएगी? Year है 2023, date है April 1, कैश अकाउंट डेबिटेड। लाइन के एंड में आप डॉट 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 कर सकते हैं, छोटी सी ऐसे लाइन खींच सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। सर आपने 1 फिंगर स्पेस नहीं छोड़ी जब दूसरा अकाउंट, नहीं, ये सब डेबिट एस्पेक्ट्स हैं, ये सब डेबिट एस्पेक्ट्स हैं। तो जो डेबिट एस्पेक्ट्स हैं वो एक के नीचे एक आएंगे। क्रेडिट एस्पेक्ट टू, जब क्रेडिट एस्पेक्ट आएगा तो 1 फिंगर स्पेस छोड़ रहे हैं तो सब में 1 फिंगर स्पेस छोड़ना, सिमेट्रिकल लगना चाहिए। टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड। कैश कितना? 1 लाख, कंप्यूटर्स 50,000, फर्नीचर 2 लाख, कैपिटल 3,50,000, 3,50,000। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? टोटल डेबिट्स शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री है कंपाउंड जर्नल एंट्री। जब 2 ही अकाउंट्स हैं टोटल, मतलब एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है, उसको बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं उसको? सिंपल जर्नल एंट्री। व्हेन मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री नरेशन क्या हो जाएगी? ये जो बीइंग है, मैंने बताया था कि आउट ऑफ कन्वेंशन होता है, लिखना जरूरी नहीं होता आज की डेट में। अगर आपके स्कूल में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे, वरना बीइंग लिखना जरूरी नहीं होता। तो बीइंग
business commenced with cash, computers and furniture. ओके, तो ये थे कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के दो एग्जाम्पल्स.